करा नवनीरिदाभा पीताम्बरादरुणब्रह्मफलाधनुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां नाथ हनुमतमाध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वर्णानामृतसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा शान्तायस्तमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन के नासत वेद अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित शोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार गणराज गौन मनसार दे मात नमस्कार श्री गुरु चरणा लाज तुम्हारे हाथ। नमस्कार धरती गगन नमन वायु जल जीव नमस्कार तन मान भी मिलता बड़े नसीब। जाकी सेवा भाव से ऋणी भय प्रभु राम ऐसे हनुमंत लाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों से मुकुल की जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण
शरणं मम श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणं
ब्रज के सब पशु पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणम सर्वे
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टं शान्तिर्भवतु। परम मंगलवत्ता प्रजलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आए सभी श्रोता समाज, सभी विद्युत समाज, सामवेद का गायन करने वाले संगीतज्ञ आचार्य, सभी के हृदय में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास, सभी कोटि कोटि प्रणाम, सभी का नमन, सभी का वंदन, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता है। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। ऐ मैया पंचायत ना करो, क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे थोड़ा तेज बोलो, राधे राधे। महाराज जीवन में कहते हैं हम भगवान का पूजन तो करते हैं, लेकिन पहली बात तो हमें भगवान के बारे में नॉलेज नहीं। दूसरी बात, हम भगवान का पूजन करते हैं तो हम किसी न किसी इच्छा को लेकर के करते हैं। बिना इच्छा के हम कोई भी काम संसार में करते हैं। जब तक व्यक्ति का फायदा न पता चले कि हमारा फायदा क्या है, तब तक इस संसार में कलयुगी व्यक्ति कोई भी कार्य करना नहीं चाहेगा। अच्छा, भगवान का पूजा तो सब करते हैं। हाँ, कोई कहता मैं शंकर जी को मानता हूँ, मैं राम को नहीं मानता। कोई कहता मैं कृष्ण को मानता हूँ, मैं शंकर को नहीं मानता। कोई कहता मैं हनुमान को मानता हूँ, मैं माता को नहीं मानता। तो मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग धारणा है और सब किसी को मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। अब प्रश्न ये है कि भैया अन्य धर्मों में चलो सुविधा है कि एक ग्रंथ लिख दिया गया, एक ही ईश्वर है, अब उसको पकड़ लो, अब उसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। तो जैसे तुमको रखे वैसे रखो, वैसे रहो। महाराज श्री सिख धर्म में गुरु ग्रंथ लिख दिया गया, उसके बाद निश्चित हो गया इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा। सबके गुरु जो हैं, जिसको भी गुरु चाहिए गुरु ग्रंथ उठा करके पढ़ो, आपको गुरु प्राप्त हो जाएगा। महाराज अन्य धर्मों में तो सुविधा है, लेकिन अपना जो धर्म है यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता है। कितने? 33 कोटि। अच्छा, कोटि का दो अर्थ होता है, एक तो कोटि का प्रकार और दूसरा कोटि का करोड़। तो कुछ लोग तो महाराज कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं हमारे 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि अर्थात प्रकार। 33 प्रकार के हैं, उनका अलग अलग नाम है। 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं। इन सबको मिला करके टोटल 33 है। अब देवता तो अनेक हैं महाराज, लेकिन बताओ भगवान कितने, ईश्वर कितने हैं? अच्छा, भगवान का पूजन सब लोग करते हैं। कोई माँ को मानता है, कोई बाबा को मानता है, यानी मानते सभी हैं। किसी न किसी को तो मानेंगे ही मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो जाएंगे कहाँ? आना तो लास्ट में यही है। देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। हाँ, घूम करके तो अपने घर जाना ही है। अभी यहाँ पर हम सब किराएदार हैं। इस
किराए के शरीर को छोड़ करके अपने घर तो जाना ही पड़ेगा। हम सब यहाँ पर यात्री हैं और जहाँ पर हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी वहीं पर गाड़ी छोड़ करके महाराज जाना पड़ेगा। तो इसीलिए सबको यात्रा एक ना एक दिन पूरी ही करना है। कोई महाराज 50 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगा, कोई 70 की, कोई 100 की, कोई 20 की। जितनी जिसकी यात्रा है यानी जितनी जिसकी आयु है उतनी पूरी करके वहां चला जाएगा। तो पूजा तो सभी करते हैं, बताओ भगवान कितने होते हैं, ईश्वर कितने होते हैं? भगवान कितने होते हैं भैया? 10, 20, 50, 60, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब। नहीं पता है तो भगवान का पूजा करने से क्या फायदा? अच्छा कहते हैं अपनी बिटिया का विवाह करने जाए, तो सर्वप्रथम हम बिटिया को भैया देखते हैं लड़का कैसा है, खानदान कैसा है, कुल कैसा है, हमारी बिटिया सुरक्षित रहेगी भैया नहीं रहेगी। तो भाई जिसको हम पूजते हैं उसके बारे में तो जाने या फिर वो है क्या। हाँ केवल पूजने थोड़ी ना हो जाएगा। आपको अचानक जाकर अपनी बिटिया का विवाह तो कर नहीं देगा। उसी प्रकार हमारे अंदर जो अच्छा भीष्म पितामह जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रभु हम चाहते हैं जब हम मरे तो अपनी बिटिया के हाथ पीले करके मरे। भगवान ने कहा बाबा हाथ तो आपे के पीले नहीं हुए तो बिटिया के हाथ कहां से पीले करें, बिटिया कहां से आ गई? भीष्म पितामह जी ने कहा कृष्ण ये जो हमारी मति है, ये जो हमारा मन है, इसी को मैं अपनी बिटिया मानता हूं। जो हमारी मति है आप इसी को अपनी श्रीमती बना लीजिए। महाराज इस बिटिया के विवाह करना है तो योग्य व्रत चाहिए। अब हमें यही नहीं पता, देखो पूजा करना अलग सब्जेक्ट है, पूजा और भक्ति में कितना अंतर होता है, जैसे जमीन और आसमान। पूजा अलग सब्जेक्ट है और भक्ति अलग सब्जेक्ट है। पूजा के हमारा नियम है 50, 50, 100, जैसे आप पूजा को कर पाओ, लेकिन भक्ति में हमारा कोई नियम नहीं। जितने अंदर आपके भक्ति होगी, लेकिन भक्ति करे किसकी? हम तो महाराज बढ़िया मंदिर में गए, अच्छा मंदिर में धूप बत्ती दिखाना, भगवान को भोग लगाना एक पूजा कहते हैं। भगवान धूप बत्ती के भूखे थोड़ी ना, भगवान आपके प्रसाद के भूखे थोड़ी ना। अरे तो सृष्टि को खिलाते हैं। देखो आज तक भगवान किसी को भी पूजा करने से नहीं मिले, सृष्टि में इतिहास गवाह है। किसी को भी पूजा करने से भगवान प्राप्त नहीं हुए। भगवान किससे प्राप्त हुए? भक्ति से। यदि आप भक्ति करते हैं तभी भगवान आपको प्राप्त होंगे। और भक्ति तो तब करेंगे जब हम जानेंगे भगवान है क्या, ईश्वर होते कितने, ईश्वर है कौन। भाई सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, जब हम भक्ति के बारे में जानेंगे नहीं तो उससे हमें प्रेम कैसे बढ़ेगा भाई। कहते हैं जाने बिन न होई प्रकृति, बिना जाने बिना समझे हमें किसी से प्रेम नहीं हो सकता। तो भाई जब भगवान के बारे में जानेंगे तो हमें प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हो जाएगा तो भक्ति बढ़ेगी, और जब भक्ति बढ़ेगी तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में। कहते हैं एक बार कोई भी व्यक्ति कैसा भी पापी हो, मात्र एक बार यदि भगवान नाम उच्चारण कर लेता है तो नरक नहीं जाता है। शास्त्रों में वर्णन है इसका। कहते हैं महाराज यदि हमारे बुरे कर्म नहीं छूट रहे तो कम से कम अच्छे भी मत छोड़ो। बुरे नहीं छूट रहे कोई बात नहीं। कहते हैं जो भगवान नाम जपते हुए बुरे कर्म करता है, भगवान को बुरे कर्मों में नहीं छोड़ता, और जो सुख यहाँ पर जो गलत करता वही सुख उसको स्वर्ग में दिए जाते हैं। मोक्ष तो नहीं मिलता लेकिन हाँ वही सुख आपको जरूर प्राप्त होंगे। इसलिए कहते हैं एक बार यदि भगवान का कोई व्यक्ति नाम लेता है
उसे नरक नहीं जाना पड़ता, मात्र एक बार नाम लेने से। पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज भी यही बात कहते हैं कि एक बार किसी ने उनसे प्रश्न किया था कि भगवान नाम कैसे लिया जाए, कितना लिया जाए। तब प्रेमानंद जी ने कहा यदि एक बार भी कोई नाम ले ले तो नरक नहीं जा सकता। कहने में तो बात छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ी बात है। मात्र एक बार उच्चारण करने से, चाहे जो हो चाहे जैसा भी हो, उसका भी फल उसको प्राप्त होता है। तो बताइए ईश्वर कितने होते हैं? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अगर जो हम गलत बता दिए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति। परमात्मा एक था, एक है और एक ही रहेगा, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। अब प्रश्न खड़ा होगा, जब ईश्वर एक है, भगवान एक है, तो फिर देवी जी कहां से आ गई? शंकर जी कहां से प्रकट हो गए? हनुमान जी कौन है? भाई जब ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, तो सब इतने सारे भाई क्यों पूजे? एक को बताओ, एक को पूजे, उसी को पकड़ करके चले। अब व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता महाराज, ईश्वर है कौन? अच्छा देखो, ईश्वर सब है, ऐसा नहीं कोई ईश्वर नहीं, लेकिन ईश्वर एक है। जैसे सोना देखा आपने, सोने से महाराज जब सोना होता है ना, तो सोने को काट करके छांट करके गले का हार बना लो, कान की बाली बना लो, नाक की नथ बना लो, मतलब सोने से आभूषण बनाए जाते हैं। हाँ, ये तो कन्फर्म है, सब लोग पहनते भी हैं। लेकिन अब कोई कहे महाराज ये तो गले का हार है और ये कान की बाली है और ये नाक की नथ है। अब देखो अलग अलग नाम है इनके सबके, गले का हार, नाक की नथ, कान की बाली, लेकिन इसमें है क्या? सोना ही तो है भाई। नाम इनका चेंज हो गया, बनावट इनकी चेंज हो गई, लेकिन तत्व नहीं बदला, तत्व सोना ही रहा। उसी प्रकार भगवान एक ही है, परमात्मा एक ही है। जैसे सोने से अलग अलग वस्तु बनाई गई, अलग अलग नाम दे दिया गया, उसी प्रकार तत्व वही है, रूप अलग अलग। कहते किसी भी देवी देवता का आप पूजन करते उसी एक परमात्मा को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जब पंडित जी आपका पूजा करवाते हैं तो बोलते हैं अंत में अनेन कृतेन पूजनम अर्चनम वंदनम कर्मणाखेन श्री गणपति पर्यंतम, या जिसका पूजा है प्रियंतानम। फिर कहते हैं पर ब्रह्म सदार्पणमस्तु, यानी जो पूजन है, ये जो पर ब्रह्म है, जो परम पिता है, उसके चरणों में हम समर्पित करते हैं। तो वही पर ब्रह्म परमात्मा एक है। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, रूप अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। अब कोई हमसे कहे महाराज हम तो शंकर जी का पूजा करते, भगवान नारायण को कैसे प्राप्त हो जाएगा? अच्छा, जब हार को तोड़ोगे और तोड़ करके उसे फिर गलाया जाएगा, फिर सोना बन जाएगा ना? हाँ, जब कान की बाली को तोड़ोगे वही टूट जाएगी, फिर उसको गलाया जाएगा, फिर कोई दूसरा, फिर सोना बन जाएगा, मतलब सिंपल हो जाएगा। उसी प्रकार किसी भी हम देवी का पूजा करें, किसी भी देवता का पूजा करें, उसे एक परब्रह्म परमात्मा को ही अर्पण होता है, उसके अतिरिक्त किसी को अर्पण नहीं होता है। रूप अलग है लेकिन तत्व वही है, बस पूजा विधि अलग अलग है सबकी भैया, नियम अलग है सबके, लेकिन कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जीवन में आप शिव को मानो, कृष्ण को मानो, राम को मानो, माँ को मानो, किसी को भी मानो, लेकिन एक को पकड़ करके यदि आप नहीं चलेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि यदि कहते हैं महाराज नाव दो हों और दोनों नाव पर पैर रखा जाए तो पैर फटने की भी संभावना हो सकती। अब महाराज यदि आप सबको पुकारोगे महाराज देखो है तो वही,
अब कोई कहे महाराज कान की बाली को गले में पहन लो तो हो जाएगा, नहीं होगा, है तो सोना ही, तब तो अलग है। अब कोई नाक के नथ को कहे भैया इसको कान में लटका लो, लटका पाओगे नहीं, इसलिए नियम सबका अलग अलग है, तत्व वही है, परमात्मा वही है। अब जैसे पूजा ऐसे समझो कि हम पूजा करते हैं तो परमात्मा को कैसे प्राप्त होती है। मानो किसी व्यक्ति विशेष का जन्मदिन होता है, जैसे भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, तो यहाँ पर जैसे हम जन्म लेते हैं हमें बताया जाता है तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारे भाई है। अब जब उस बच्चे का जन्मदिन हुआ, उस शिशु का जन्मदिन पड़ता है, तो महाराज जो उसकी बहन होती है तो समझे कि हमारा भाई है, भाई समझ करके गिफ्ट जो भी अपना देना है। माँ कहेगी हमारा बेटा है, बेटा समझ करके गिफ्ट देगी। भाई कहेगा मेरा भाई है, भाई समझ करके गिफ्ट देगा। बुआ कहेंगे मेरा भतीजा है, भतीजा समझ करके गिफ्ट देंगे। बाबा कहेंगे मेरा पोता है। तो रिश्ते अनेक होंगे और सब गिफ्ट देंगे, ऐसा नहीं देंगे सब और अलग अलग भाव से देंगे, ये समझना, देंगे सब अलग अलग भाव से, लेकिन मिलेगा किसको? किसको मिलेगा? जिसका जन्मदिन है। अब देखो दिया सबने अलग अलग भाव से दिया, लेकिन प्राप्त किसको हुआ? उसी एक को प्राप्त हुआ। उसी प्रकार हम किसी भी गणेश जी का पूजा करें, माँ का पूजा करें, शंकर जी का पूजा करें, हनुमान जी का पूजा करें, उसी एक परमात्मा को ही वह प्राप्त होता है। जिस प्रकार गिफ्ट अनेक लोगों ने दिया और अलग अलग भाव से दिया और प्राप्त उसी एक को हुआ, उसी प्रकार हम अलग अलग भाव से अलग अलग देवी देवता का पूजन करते हैं। विधि अलग है, नियम अलग है, लेकिन उस एक परब्रह्म परमात्मा को ही वहाँ प्राप्त होता है, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति। अब कन्फर्म हो गया ईश्वर कितने हैं? ईश्वर कितने हैं? हाँ, कोई पूछे तो कह दे अच्छा महाराज हमारे धर्म में बड़ी विडंबना। कोई पूछ ले भैया तुम्हारे भगवान कितने? अरे कहें हमारे भगवान तो बहुत हैं। लोग कहते हैं ना, जब पता नहीं, नॉलेज नहीं, इसलिए किसी एक को पकड़ करके हमेशा चलना चाहिए। भगवान किसी का भी पूजन करें विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तो आपका सब कुछ पूजा पाठ व्यर्थ है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सारे हैं। भाव से मुझको भजो तो बहुत बेड़ा पार है। महाराज भगवान, यदि आप भगवान से प्रेम करेंगे ना, और भगवान को यदि आपसे प्रेम हो गया तो आप फिर कैसे भी हो, फिर भगवान आपको छोड़ने वाले नहीं है। फिर आप कितना भी नीचे गिर जाओ। सदना कसाई की कथा आती, महाराज सालिग्राम भगवान से मांस को दौड़ता था। कलयुग की प्रत्यक्ष घटना है, कोई कहानी नहीं है। एक दिन एक पंडित जी ने देखा, अरे ये तो दुष्ट सालिग्राम भगवान से मांस तोड़ करके बेचता। पंडित जी वो पत्थर सदना से लेकर के चले गए, तो शर्म नहीं आती? सालिग्राम भगवान को तराजू में रख करके सब उल्टा सीधा काम कर रहा। पंडित जी ले गए, बढ़िया भैया सालिग्राम भगवान को गंगा जल से धुलाए, दूध दही घी शहद पंचामृत बढ़िया स्नान ध्यान करवा करके बढ़िया सिंहासन पर टीका चंदन लगा करके विराजमान कर दिया। अब महाराज सालिग्राम भगवान रात को सदन और जो पंडित जी थे उनको स्वप्न दिखाए, क्या देखो तुम्हारी भलाई इसी में है, जहां से हमको लाए हो वहीं छोड़ आओ, नहीं तो तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। महाराज पंडित जी घबरा गए। प्रातः काल सालिग्राम भगवान को उठाएगा, जाओ तुम मान से तोड़ लो। हम तो लाए थे कि भैया पूजा पाठ करेंगे, ठाकुर जी हैं, लेकिन आप तो
फिर पंडित जी दे आए, कहते न जाने कौन से गुड़ पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। एक बड़ा ही प्यारा भजन है। प्रबल प्रेम के पाले पड़े कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़े कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदल। प्रबल प्रेम के पाले पड़े कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़े कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को टल जाए पर भक्त का मान न टल दे देखा, भक्त का मान न टल दे देखा, भक्त का मान न टल दे देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, प्रभु को नियम बदल दे देखा, भक्त का पाले पड़े कर,
करगे फल दे देगा, करगे फल दे देगा। अपना मन टल टल जाए, अपना मन टल टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न
माँ यशोदा के भय से, उसको माँ यशोदा के भय से, उसको माँ यशोदा के भय से, उसको माँ यशोदा के भय से। अस्त्र बिंदु जग ढलते देखा, अस्त्र बिंदु जग ढलते देखा, अस्त्र बिंदु जग ढलते देखा, ढलते देखा। अपना मान टल टल जाए, अपना मान टल टल जाए, अपना मान टल टल जाए, अपना मान टल टल जाए। मत का मान न ढलते देखा, 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 मत का मान न ढलते देखा। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से, सागर सत्य उबलते देखा, सागर सत्य उबलते देखा। उसको माँ यशोदा के भय से, उसको माँ यशोदा के भय से, अस्त्र बिंदु दृग ढलते देखा, अस्त्र बिंदु दृग ढलते देखा। अपना मान टल टल जाए, अपना मान टल टल जाए। भक्त का मान ना टलते देखा, भक्त का मान ना टलते